आज एक ऐसी मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ जादू और टेक्नोलॉजी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। वहाँ तरह तरह के राक्षस और पुरानी कहानियों वाले डरावने जीव इंसानों पर हमला करते हैं। जब इंसान का हाल सबसे बुरा होता है तब कुछ लोग सामने आते हैं जिनके पास भगवान जैसी ताकत होती है। इन्हें कहते हैं अवेकेंड। अब मिलो जयह्योन से। ये एक कमजोर सा अवेकेंड है जो एक रेडर है। दिन रात मेहनत करता है, जैसे तैसे गुजारा करता है, लेकिन एक दिन कुछ अजीब चीजें होती हैं और उसे एक ऐसा जबरदस्त आइटम मिल जाता है जो उसकी किस्मत ही पलट देता है और शायद पूरी दुनिया की कहानी भी बदल देता है। सबके चेहरे पे गुस्सा और टेंशन साफ दिखता है। तभी वो गॉड बोलता है, चलो शुरू करते हैं। ये सुनते ही सारे गॉड्स और उनकी हेवनली आर्मी जंग के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ आता है एक खतरनाक मॉन्स्टर, इतना डरावना कि उसकी चाल से ही धरती हिलने लगती है। जैसे ही सिग्नल मिलता है गॉड्स की आर्मी सीधा हमला कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर भी कम नहीं। वो एक पल में सब पर भारी पड़ता है। वो धरती पर ऐसी तबाही मचाता है कि घर शहर सब उजड़ जाते हैं। इंसानों को बिना सोचे समझे मारता है, किसी पर रहम नहीं। जैसे ही आसमान से पत्थर और मलबा गिरना शुरू होता है, एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरे होश से बस अपने बेटे की हिफाजत की सोच रही है। चारों तरफ गूंजता है जैसे आसमान और जमीन दोनों टूटी जा रही हों। अचानक दूसरी ओर से बच्चा चिल्लाता है, मॉन्स्टर आ रहा है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, हाथ कांप रहे हैं। उस डर और तबाही के बीच माँ अपने बेटे को जोर से धक्का देती है ताकि वो खतरे से दूर जा सके, और उसी पल एक भारी चट्टान आकर उस माँ पर गिर जाती है। बेटा पलट कर देखता है, उसकी माँ खून में लथपथ चट्टानों के नीचे दबी पड़ी है। वो भागता है, चट्टाने हटाने की लाख कोशिश करता है, चीखता है, रोता है, लेकिन उसकी नन्ही ताकत उस वक्त बेबस हो जाती है। पीछे से मॉन्स्टर की परछाई करीब आती जा रही है, मौत जैसे सांसें ले रही हो। मगर उस बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। उसकी पूरी दुनिया तो बस उस चट्टान के नीचे दब गई है। उसकी माँ कहती है, मेरी परवाह मत करो, तुम भाग जाओ। लेकिन तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। जैसे माँ तक उसका अटैक पहुँच रहा होता है, उससे पहले मॉन्स्टर का गला कट जाता है। ये देखकर बच्चा और माँ हैरान हो जाते हैं। उसी टाइम मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उसी ने मॉन्स्टर का गला काट दिया, जिसका नाम जयह्योन है। वो माँ को हील करते हुए कहता है, किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। माँ नम आंखों से बोलती है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। बचा लेने के बाद बच्चा माँ से घबराते हुए कहता है, माँ ये वही है, ब्लैक रोब वाला। मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी फायर सोर्ड निकालता है। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वह उन्हें बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। क्या पावर है जयह्योन की। फिर उस पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन वह उसका अटैक डॉज कर लेता है और उस पर विपर अटैक करता है। पीछे से भी मॉन्स्टर झुंड में आने लगते हैं। जयह्योन बिना डरे अपनी सोर्ड उठाकर एक ही बार में उन्हें 2 टुकड़ों में चीर देता है, लेकिन तभी एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। सबसे विशाल मॉन्स्टर गरजता हुआ उसकी ओर अटैक करता है। जयह्योन एक पल भी नहीं गंवाता। वो दौड़ते हुए बिजली की रफ्तार से उसके करीब पहुंचता है और अपनी सोर्ड को उसके बीचों बीच घुसेड़ते हुए उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। ये कहानी है मेरी जिंदा रहने की जद्दोजहद की और उस आग जैसे इरादों वाले शख्स की जो किसी भी कीमत पर झुकना नहीं जानता था। जयह्योन गॉड के सामने खड़ा है, निगाहें टकराती हैं। अब फैसला होगा अपनी किस्मत से बचने के लिए। कहानी वहीं से शुरू हुई जब एक अनोखी वस्तु एक नए मालिक के हाथ आ गए। अगले सीन में एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है। ये लोग पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उनके पास से गोल्ड, ज्वेलरी, वेपन्स जैसे वैल्यूएबल चीजें ले लेते हैं। बेसिकली ये उनका रोजगार है, मारो और माल कमाओ और इंसानों की रक्षा करते हैं। काफी खतरनाक काम है ये, पर लोग उन्हें हीरो कहते हैं। बस यही होता है एक रेडर बनना। जयह्योन टीवी देख रहा होता है। हमें पता चलता है जयह्योन काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसके पास अभी कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो डिप्रेस रहता है। वो किसी से मिलने जाता है। रेस्टोरेंट में जयह्योन कहता है उस शख्स से, साले तो सच में चाह रहा है कि मैं ढाल बनकर जाऊं। अरे अरे, जरा इसे दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कर। तूने खुद ही तो कहा था कि तुझे जल्दी पैसे चाहिए थे। हरामी, मुझे तो पहले से ही शक था कि इस कैंपेन में मुझे लेना कुछ गड़बड़ है। इस बंदे का नाम ओमिन जोंग है। ये एक रेडर एजेंसी में काम करता है और बिना गिल्ड वाले फ्रीलांस रेडर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बांटने का काम करता है, जैसे कि मैं खुद। लेकिन जब असली रिक्वेस्ट पढ़ी तो पता चला कि वो चाहते हैं कि जयह्योन एक शील्ड बनकर अनडेड मॉन्स्टर्स से भरे डंजन में सबसे आगे जाए। जयह्योन सोचता है इसका मतलब है कि वे मुझे बस एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जयह्योन उमिन से कहता है, मुझे हमेशा ऐसे ही काम क्यों मिलते हैं। मेरे रैंक से नीचे वाले लोगों को भी मुझसे कहीं बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उमिन कहता है, तुम इस बात का जवाब पहले से जानते हो। अभी बाजार की स्थिति ही ऐसी है, यहाँ तक कि ऊपर रैंक वाले लड़ाकों को भी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलते हैं। जयह्योन सोचता है ये तो सबको पता है कि खुले मैदान की लड़ाई में जादूगरों का ही पलड़ा भारी होता है। जहाँ जादूगर
जादूगर पीछे से आराम से मॉन्स्टर मार सकते हैं, वहीं रेडर्स जो सबसे आगे खड़े रहते हैं और सीधे खतरे का सामना करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं। साला उस वक्त जादूगर बन जाता जब मेरे पास मौका था। 11 साल पहले मिडिल स्कूल के तीसरे साल में। मुझे पता है ये सब अब वैसा जमाना नहीं रहा जैसा 10 साल पहले था। अब बस लड़ झगड़ के काम चलाने वालों की कोई जगह नहीं बची है। मेरे अवेकनिंग एप्टीट्यूड एग्जाम में अच्छे नंबर आए थे, जिसकी वजह से मुझे एक बड़ा मौका मिला। मिलेस एकेडमी ऑफ रेडर एडवांसमेंट जैसे मशहूर स्कूल में एडमिशन लेने का। फर्स्ट टाइम मेरी मैजिक की एबिलिटी पूरे 97% तक थी, जो काफी जबरदस्त थी। इनासियो जो आजकल की जादूगरनियां दुनिया की टॉप वाली कुर्सी पे बैठी है, उसका एप्टीट्यूड स्कोर तब सिर्फ 92% था। यानी जो लड़की आज सबसे बड़ी जादूगर है, उसकी भी तब थोड़ी कम ही एबिलिटी थी, फिर भी वो इतनी बड़ी बन गई। मोटिवेशनल है ना? अब सोचता हूँ तो वो 97% वाली मैजिक की एबिलिटी पूरी तरह से पगलपन थी, हर एंगल से। और दूसरी तरफ हाथ से लड़ने में मेरी सिर्फ 34% एबिलिटी थी। पर आखिर में मैंने ठान लिया कि अब तो बस लड़ाकू ही बनूंगा। मैंने कोई बड़ा सपना देखकर ये फैसला नहीं लिया था। असल में उस जमाने में जादूगरों को कोई खास पूछ नहीं थी, उल्टा लोग उन्हें तिरछी नजरों से देखते थे। पहले तो जादूगर इतने बेकार थे कि मामूली दुश्मनों से भी नहीं निपट पाते थे बगैर फाइटर के, सिर्फ ग्रुप को बूस्ट देने के लिए ही काम आते थे बस। पर अब सब बदल गया है। फाइटर लोग आउटडेटेड हो गए और अब तो जादूगरों की वाहवाही हो रही है हर जगह। अगर मैंने 11 साल पहले मैच जादूगर बनने की राह चुनी होती तो क्या आज मेरी जिंदगी कुछ बेहतर होती? आमतौर पर एक रेडर का विकास 20 साल की उम्र तक पहुंचते ही रुक जाता है। अब पछताने से क्या फायदा जब दूध फैल चुका है। उमीन कहता है ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं ये काम किसी और रेडर को देने वाला था, लेकिन तुम्हारी हालत जानकर मैं पहले तुम्हारे पास आया। जेह्योन सोचता है एक समय था जब मेरी काबिलियत की मिसाल दी जाती थी और जो भी मेज जादूगर बनना चाहता था वो मुझसे जलता था। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक मामूली डी रैंक का ब्रॉलर लड़ाकू हूँ जिसका कोई खास नाम नहीं है। मैं कितनी दूर गिर चुका हूँ। ठीक है, मैं यह करूंगा। अंदर ही अंदर मुझे शुरू से ही पता था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस लाइन में ज्यादा छांटने की गुंजाइश नहीं होती अगर जिंदा रहना है तो। उमिन, ओह सुन के अच्छा लगा भाई। तो फिर ये पक्का हुआ, कल सुबह 8 बजे तक तुझे लोकेशन भेज देंगे, वहीं मिलते हैं, देर मत करना। जेह्योन कहता है तेरा तो ऑलरेडी एजेंसी का काम से भरा हुआ शेड्यूल है, कल मिलते हैं। जेह्योन पहुंच जाता है लेकिन उमिन नहीं आता है। जेह्योन सोचता है उमिन को तो किसी अच्छे रेडर के साथ काम करना चाहिए था। मेरी पूरी ताकत पर भी मैं तो बस एक डी रैंक का लड़ाकू हूँ, लेकिन उमिन तो ए रैंक का मैच है। सोचने वाली बात है। मुझे समझ नहीं आता कि वो किसी रेडर एजेंसी के लिए काम क्यों कर रहा है। वो तो किसी भी टॉप गिल्ड को चुन सकता है। उमिन तू एक बेवकूफ है। जेह्योन की तरफ कोई चिल्लाता है, अबे ओ जेह्योन इधर देख जरा। जेह्योन हल्का सा चौंका है। आर्मी टाइप बंदा एंट्री मारता है, हंसते हुए बोलता है क्या हाल है बे? तुझसे मिलके बढ़िया लगा। तो तुझे भी फंसा लिया उसने, है ना? हमें इस आदमी का नाम नहीं बताया गया है। जेह्योन कहता है हाँ भाई, काम की जरूरत थी बस इसलिए आ गया। ये जो रून वाली जगह हैं खतरनाक तो हैं, लेकिन पैसे भी बढ़िया देती हैं। जेह्योन बात तो सही है यार। हाँ शायद, और खासकर इसलिए क्योंकि जो लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं उनके पास ऐसे कामों के अलावा और कोई चारा नहीं होता। सही कहा ना? वो आदमी कहता है मैं कह रहा हूँ यार, आजकल के लॉन्डो को फाइटर टाइप के बंदों की कोई इज्जत ही नहीं बची है। क्या बड़ी बात है पीछे खड़े होके आके गोले फेंकने में? हाँ इसमें क्या कूल है? जो भी हो, मेरा तो कहना है जैसे हर बार करते हैं वैसे ही एक दूसरे की पीठ देके काम खत्म करते हैं। और सुन, इसके बाद एक ठंडी बियर खोल के मस्त बैठते हैं। बोले तो जेह्योन जवाब देता है हाँ ठीक है, बढ़िया आइडिया लग रहा है, लेकिन बात ये है कि मेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं। अरे नहीं रे, पिछली बार तूने ही तो खर्चा उठाया था, याद है ना? वो आदमी कहता है हर बार यही होता है। चलो ठीक है, लेकिन सुन, ये आखिरी बार मैं पैसे दे रहा हूँ, समझा? मैं सीरियस हूँ। जेह्योन कहता है एक बार फिर तेरे एहसान के नीचे दब गया हूँ, हमेशा बोझ बनने के लिए माफ कर देना। बीच में मुस्कान के साथ, हे हर बार काम करता है ये नाटक। तभी एजेंसी का एम्प्लॉय कहता है सभी लोग डंजन के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाओ, एंट्री में अब से ठीक 30 मिनट बाकी हैं। वो आदमी कहता है मुझे अब जाकर तैयार होना चाहिए। जेह्योन कहता है किसी भी डंजन में प्रवेश करते समय एक रेडर को 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, जब आपको अचानक से कोई वरदान बून मिल जाए, अगर आपको किसी डंजन के अंदर कोई कीमती चीज मिल जाए और उस पल में जब दिमाग धुंधला हो गया हो और सारी सावधानी हवा में उड़ चुकी हो, यह परखने के लिए तुम्हारी जो तुम्हारे सामने है वो वरदान है या फिर वो कोई बड़ी मुसीबत हो जो ऊपर से वरदान जैसी लग रही हो। और दूसरी बात, जैसी ही बताता वो आदमी कहता है ए सुन जेह्योन, चलना अब निकलते हैं। फिर से चिपक गया अपने फोन से क्या? हर बार जब हम होते हैं तू यही करता है। तो बता अब क्या देख रहा है? गर्लफ्रेंड की फोटो है क्या फोन में? जेह्योन कहता है कुछ नहीं, बल्कि हमें पता चलता है वो अपनी माँ फोटो देख रहा होता है और कहता है मैं लौट आऊंगा इससे पहले कि तुम्हें पता भी चले माँ। और डंजन के अंदर चला जाता है और जादूगर के आगे शील्ड बनकर खड़ा रहता है। और पीछे से जादूगर कहता है ओए आगे वाले सब अपनी ढालें ठीक से पकड़ो, लाइन मत तोड़ना और डटे रहो। कितनी बार बोलूं ओ गधों की फौज, मुझे परवाह नहीं कि तुम मर जाओ, बस अपनी जगह से हिलना मत। ये सुन जेह्योन गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ये तो हद ही
हो गई है। जादूगर एक मंत्र बोलता है और उन मॉन्स्टर पर अटैक करके खत्म कर देता है। जादूगर कहता है यूसेओंग गिल्ड, यही नाम था ना? नए लोग हैं ये मैच वाले, लेकिन कमाल कर दिए हैं इन्होंने। कई सारे मुश्किल कारनामे और चैलेंजेस फतेह कर चुके हैं पहले ही। जयह्योन सोचता है हाँ लगता है अब तो मैं इन लोगों के रहते मरा नहीं जाऊंगा। वो आदमी कहता है बस एक ही बॉस बचा है ना अब। जयह्योन से वो आदमी कहता है अब उम्र का असर दिखने लगा है, काश मैंने लेवल बढ़ाने में ज्यादा मेहनत की होती। अगर पता होता कि ऐसा हाल होगा तो पहले ही सीरियस हो जाता। जयह्योन समझाता है अरे नहीं यार, अभी तो तू बिल्कुल फिट है, तेरा लेवल तो मुझसे भी ऊंचा है। जयह्योन अपनी लूट बॉक्स चेक करता है, कुछ खास नहीं मिला। वो आदमी कहता है वैसे भी ये तो सिर्फ ए रैंक डंजन था। जयह्योन सच बताऊं तो मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता, अभी जो हाथ लगा है पहले उसी को देख लेता हूँ। स्क्रीन के रंग बिगड़ते जा रहे थे, जैसे कोई छिपा हुआ सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो, जिससे जयह्योन परेशान होने लगा है। जयह्योन देखता है एसियर सिस्टम डाउनलोड हो गया है, फिर लिखा आता है एसियर सिस्टम बंद हो गया है, अभी थोड़ी देर के लिए यूजर का कनेक्शन रुक जाएगा। जयह्योन सोचता है ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, कोई अनजानी गड़बड़ रीबूटिंग प्रोसेस को फेल कर रही है। फिर रीबूटिंग फेल हो गया। जयह्योन गुस्से में अब ये नया झंझट क्या है। फिर लिखा आता है कोई अनजानी पावर एसिड सिस्टम में घुस गई है, सिस्टम को सेफ मोड में चालू करके वापस ठीक करने की कोशिश हो रही है। जयह्योन हैरान हो जाता है ये क्या हो रहा है। तभी जयह्योन को कोई आवाज सुनाई देती जो कहता है रोशनी का पीछा करो। जयह्योन हैरान हो जाता है अभी अभी मैंने क्या सुना, क्या वो चाहता है कि मैं उस रोशनी के पीछे जाऊं? वो आदमी पूछता है जयह्योन वो अभी क्या था? जयह्योन कहता है एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि रोशनी का पीछा करो, और सोचता है क्या वो आवाज मुझे इसी रोशनी की ओर बुला रही थी। वो आदमी जयह्योन से कहता है सुनो शायद तुम्हें थोड़ा लेट जाना चाहिए, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जयह्योन नहीं मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और सोचता है अभी अभी जो वो चीज हुई किसी ने देखा भी नहीं, शायद इसे जांचना जरूरी हो सकता है, और रोशनी के पीछे जाने लगता है।